हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 10th के समरूप त्रिभुज को देखे थे और उस पे कई सारे थ्योरम और क्वेश्चन को भी देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, क्योंकि आज का पैटर्न जो है एग्जाम का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा मायने रख रहा है। इसलिए आप सभी दोस्त बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरे डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इसमें कह रहा है कि डी ई रेखा एक खींचा गया है बीसी के समानांतर। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। अब कह रहा है कि बीसी के समानांतर डी खींचा गया है, तो हम लोग बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, डी होगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है एडी का मान 2 सेंटीमीटर है। ये रहा हमारा एडी। एडी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। बीडी का मान कितना दे रहा है, बीडी का मान कह रहा है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है एई का मान जो है 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 3 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है एसी का मान क्या होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई पूछ रहा है। तो एसी का मान ज्ञात करने से पहले हमें ईसी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ईसी का तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम ही, जिसे हम लोग आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहते हैं, जिसमें था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है, अर्थात ए डी बटा डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बटा ई सी। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं ए डी बटा डी बी। तो ए डी का मान कितना है, 2 है, और डी बी का मान कितना है, 6 है। डी बी का मान 6 है, बराबर हो जाएगा ए ई। ए ई का मान कितना है, तो 3 है, और इसी का मान नहीं दिया तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 तिहाई 6, ये कट गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एक्स और 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, और 3 × 3 9 हो जाता है, यानी एक्स का मान हमारा कितना आ गया, एक्स का मान हमारा 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स किसका मान है, तो एक्स जो है ईसी का मान है, इसका मान कितना है, 9 आया है। तो ये कह रहा है एसी का मान कितना होगा, तो हमारा जो एसी का मान हो जाएगा 9 + 3। 9 + 3 हमारा हो जाता है 12। 9 + 3 12 हो जाता है, यानी 3 + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, जो कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, यानी ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन लग रहा है। यदि एडी का मान x, बीडी का मान x-2, एई का मान x+2 एवं ईसी का मान x-1 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो है डी समानांतर है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के। हमने त्रिभुज एबीसीडी एक बना दिया जिसमें डी रेखा जो है बीसी के समानांतर है, ठीक है। ये कह रहा है एडी का मान x है। ये रहा हमारा एडी भुजा, इसका मान कितना कह रहा है, इसका मान कह रहा है x। उसके बाद कह रहा है डीबी का मान जो है x-2 है। इसका मान कितना कह रहा है, x का मान कह रहा है x-2। कह रहा है एई का मान x+2 है, एई का मान x+2 है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ईसी का मान जो है, ये हमारा भुजा ईसी है, ईसी का मान कह रहा है x-1। इसी का मान कह रहा है x-1। तो ये कह रहा है तो x का वैल्यू होगा, तो x का हमारा वैल्यू हो जाएगा x बटा, यानी AD बटा DB इक्वल टू, AD के जगह x है और DB के जगह x-2 है,
डी की जगह x माइनस 2 है, बराबर हमारा हो जाएगा ए का मान है x प्लस 2, एक्स प्लस 2। और उसके बाद कह रहा है ईसी का मान कितना कर रहा है, ईसी का मान कर रहा है x माइनस 2। ठीक है, ईसी का मान x माइनस 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि कोई कटने वाला नहीं है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा x से x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा x में 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू का चिन्ह है, इक्वल टू दे दिए। अब इसमें गुणा करते हैं, तो ये देख रहे हैं x माइनस 2 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो जब ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, यानी दोनों तरफ अगर समान चिन्ह वाले कोई संख्या हो तो उसे हम काट सकते हैं। ये हमारा कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये तो कट गया, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों संख्या प्लस में हो गई, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2x बराबर 2x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x बराबर 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 2x स्क्वायर का वैल्यू होता है 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x बराबर 4, तो जब ये दो इधर गुणा में है तो इस साइड आएगा, बराबर के साइड तो भाग में आ जाएगा, यानी इसके बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला 2। यहाँ से ये 2 हट जाएगा और ये बटा में आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4। हमारा x का मान कितना आया, x का मान हमारा 2 आ गया, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए, जब दो त्रिभुज के भुजाएं दिया हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका वर्ग क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है और 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाता है। तो ये ऑप्शन किस में दिया है, ये ऑप्शन जो है डी नंबर में दिया है, यानी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, 16:81। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज ABCD में कोण बी जो है 60 डिग्री है, कोण सी जो है 50 डिग्री है, तथा त्रिभुज ABCD समरूप त्रिभुज DEF हो तो कोण डी का मान ज्ञात करें। तो हमें कोण डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कह रहा है त्रिभुज ABCD और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। जब त्रिभुज ABCD और त्रिभुज DE समरूप है तो कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, कोण बी के बराबर क्या होगा, कोण ई होगा, और कोण सी के बराबर क्या होगा, कोण एफ होगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो समकोणिक होते हैं, यानी उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कह रहा है कोण डी का मान ज्ञात करें, तो कोण डी जो है कोण ए के बराबर है और कोण ए का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पूरा कोण का योग हो गया, त्रिभुज एबीसीडी के सभी कोणों का योग हो गया, और इसने कोण बी का मान और कोण सी का मान दिया है, तो इन दोनों को घटा देते हैं, 60 और माइनस 50, दो कोण जब घटा देंगे तो तीसरा कोण हमारा निकल जाएगा। तो 60 50 कितना होता है, 110 होता है, और 110 को जब हम घटाते हैं 80 से तो कितना बचता है, 70 डिग्री, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज ABCD में कोण ए की समद्विभाजक रेखा AD भुजा BC के बिंदु D पर मिलती है, यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो
BD बटा DC का मान ज्ञात करें। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते, कह रहा है त्रिभुज ABCD में, तो हम लोग एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हमारा एक त्रिभुज रेडी हो गया, ठीक है। इसका नाम कर दे रहे हैं ABC, ठीक है। ये कह रहा है कोण ए का समद्विभाजक AD है। ये रहा हमारा कोण A, इसका समद्विभाजक कह रहा है AD है। AD भुजा BC के बिंदु D पर मिलता है। BC के बिंदु D पर मिलता है, यानी BC को किस बिंदु पर काटता है? D पर काटता है। तो कह रहा है यदि AB बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और AC का मान कितना दिया है? AC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि BD बटा DB कितना होगा, यानी ये वाला और ये वाला जो रेखा है, दो रेखाखंड यहाँ कट रहे हैं, BC जो दो भागों में टूट रहा है BD और DC में, तो इनका अनुपात पूछ रहा है। तो इनका जो अनुपात होता है ये संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हमारा BD बटा DC कितना हो जाएगा? BD बटा हमारा DC हो जाएगा AB बटा AC के बराबर। BD बटा DC हमारा होता है AB बटा AC के बराबर, AB बटा AC के बराबर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को काटता है तो वह जो है वह सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बढ़ता है। यानी BD बटा DC हमारा हो जाएगा AB बटा BC के बराबर। AB का मान कितना है? 4। और AC का मान कितना है? सॉरी, AB बटा AC के बराबर, AB बटा AC के बराबर। तो AC का मान कितना है? 3। तो यहाँ देख रहे हैं 4:3 किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 16:25 है। ये क्या है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, त्रिभुज ABCD और त्रिभुज DEF का। तो ये कह रहा है यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो EF की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:25, ठीक है। 16:25 ये बराबर हो जाएगा भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो एक भुजा कितना दिए? 8। तो 8 का हम लोग वर्ग कर देंगे, और दूसरा भुजा EF का हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो EF का भी हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, काटते हैं इससे। तो ये क्या है? 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणे 8। 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 गुणे 8। हम लोग काटते हैं ऊपर ऊपर ही। 8 दूनी 16, ये दो वर्त में कट गया, 8 दूनी 16, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर 2 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8। तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हमारा हो जाएगा EF के स्क्वायर बराबर, EF के स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है? 4 बचा हुआ है, तो 4 हो जाएगा। और ये यहाँ बटा में है तो इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 4 गुणे 25, यानी 4 गुणे हमारा 25 हो जाएगा, 4 गुणे 25, ठीक है। अब कह रहा है EF के स्क्वायर बराबर 4 गुणे 25। तो इनका जो है हमें रूट निकालना है, इनका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो हमारा EF बराबर देखिए क्या होगा, EF बराबर हम लोग जानते हैं रूट में क्या निकलता है, उस संख्या को 2 बार गुणनखंड होता है 1 गुणा निकल जाता है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का होता है। और 25 किसका होता है? तो 5 का होता है। तो यानी हमारा EF बराबर हो जाएगा, EF बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, यानी EF का मान कितना आया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आप लोग वर्ग अपने हिसाब से निकालते रहिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, DE बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा?
तो देखिए इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि त्रिभुज एबीसीडी और त्रिभुज डीएफ क्या है, समरूप है। समरूप है तो इनके परिमाप जो होगा इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इनका परिमाप जो होगा त्रिभुज एबीसीडी और त्रिभुज डीईएफ का परिमाप जो होगा इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, 7 दिया है, ए बी का मान 7 दिया है और डी का मान कितना दिया है, 3। त्रिभुज एबीसीडी में ए बी भुजा का मान 7 दे दिया है और डी भुजा का मान 3 दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि इनके परिमापों का अनुपात भी बराबर होगा। तो एक त्रिभुज त्रिभुज एबीसीडी का परिमाप कितना दिया है, 28 दिया है और त्रिभुज डीईएफ के परिमाप हम मान लेते हैं 1 से। त्रिभुज डीईएफ का परिमाप कितना है, 1 से, तो 28/x। अब इसे काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, तो हमारा x का मान हो जाएगा, तिरछा तिरछी जब गुणा कर देंगे तो x 1 जा x और 3 इंटू 4 4 3 12, यानी x का मान कितना है 12। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मिलाने से, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से बना त्रिभुज होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी हो वो सभी क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होने का क्या शर्त है, समद्विबाहु त्रिभुज होने का शर्त है उनके दो भुजा क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ये कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो वो कैसा होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा तो वो भी क्या होगा, समद्विबाहु ही होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, समद्विबाहु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 है के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी अनुपात हमारा क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:9। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर बीसी है, यानी ये वाला और ये वाला रेखा क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर। ये कह रहा है एपी का मान 2 है, एपी का मान कितना दे 2 दिया है, बीपी का मान दिया है 6, बीपी का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ है और पीक्यू का मान दिया है 3, पीक्यू का मान 3 दे दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बीसी का मान। अगर ये वाला किसी भुजा का मान दिया होता और इनमें से किसी का मान पूछता तब तो हम आसानी से बना लेते, लेकिन इसमें दे दिया है पीक्यू का मान और बीसी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं इस त्रिभुज में हमें दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है और कौन दिख रहा है, और एक त्रिभुज हमें दिख रहा है त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, दो त्रिभुज हमें देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी के समानांतर पी क्यू है, बीसी समानांतर पी क्यू है, यानी पी क्यू समानांतर बीसी है, बीसी समानांतर पी क्यू। इसमें हम लोग देख रहे हैं बीसी समानांतर पी क्यू है और ए बी रेखा इन्हें काट रही है। जब ए बी रेखा इन्हें काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण से, यानी कोण बी बराबर कोण पी हमारा दिया हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं एसी रेखा इन्हें काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण ए और कोण ए दोनों में कॉमन है, ये वाला कोण क्या है, दोनों में कॉमन है। यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोण जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। यानी त्रिभुज ए बी सी डी और त्रिभुज ए पी क्यू क्या है, समरूप है। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू, इसलिए हो जाएगा ए बी बटा क्या होगा
ए बी बटा ए पी, ए बी बटा ए पी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी बटा ए पी बराबर हमारा हो जाएगा, किसका मान पूछ रहा है, बीसी का मान, बराबर हमारा हो जाएगा बीसी की जगह क्या है, यह रहा हमारा बीसी, यहाँ क्या है पी क्यू, बीसी बटा पी क्यू, यहाँ पे अब हम मान रखेंगे। ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान इसने नहीं दिया है, लेकिन देख रहे हैं ए पी और बी पी का मान दिया है, तो हम ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान दिया है इसने 2, ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान इसने दिया है 2, और पी बी का मान कितना दिया है, पी बी का मान इसने दिया है 6। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 8 मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा ए बी का मान कितना आ गया है, ए बी का मान हमारा 8 आ गया, तो हम लोग रख देते हैं 8। ठीक है, एपी का मान दे रखा है, एपी का मान 2 दे रखा है, एपी का मान 2 दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है, बीसी का मान हमें ज्ञात करना है, बीसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसने पीक्यू का मान दिया है, पीक्यू का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। अब देख रहे हैं काटेंगे, यहाँ कटने वाला है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 4 मर्त में 8 हमारा कट गया। अब 3 जो है गुणा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 3 12, तो बीसी का मान हमारा कितना आ गया, बीसी का मान हमारा 12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप ज्ञात करना है, कोण ए सी बी की माप ज्ञात करना है, यानी इस कोण का मान हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने के जो भुजा होते हैं समांतर होते उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा जो है समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होता है, आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है कोण बी का मान 55 डिग्री, तो कोण डी का मान भी कितना होगा, कोण डी का मान भी हमारा 55 डिग्री ही होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ कोण सी में 2 कोण बांट दिया है विकर्ण खींच के। हम लोग जानते हैं कि एडी और बीसी जो है समानांतर है, और इन्हें एक रेखा एसी काट रहा है, इन्हें एक रेखा एसी काट रहा है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी जब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल दिया है, और हम लोग जानते हैं ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। इस कोण का मान हमारा कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, जब इस कोण का मान निकल गया और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी जब इस पूरे कोण का मान निकाल लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा एक कोण का मान यानी इस कोण का मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में हम सारे कोणों को घटाते चलेंगे। 360 माइनस 360 माइनस इस कोण का मान 55 है और इस कोण का भी मान 55 है, तो इन दोनों को घटाते हैं, -55 -55। ठीक है, -55 और -55, 2 कोण हमारा घट गया, 360 में से 2 कोण घट गया। अब देखिए, ये कोण का मान 70 दिया था और इस कोण का भी मान 70 आया था, तो ये भी दोनों कोण घट जाएंगे, ये दोनों कोण भी घट जाएंगे, यानी -70 -70। ठीक है, अब ये 2 कोण हमारा बच रहा है और ये 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इन दोनों का जब योग आएगा तो उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका इक्वल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका इक्वल क्या होता है, तो हम लोग देखिए 55 + 55 कितना होता है, 55 + 55 हमारा 110 हो जाता है, और 70 70 140 हो जाता है।
140 में से 10 इसमें जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 में से जब 250 360 में से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आप अपने अनुसार से घटा लीजिएगा। यहाँ देखिए 5 5 10 यानी जीरो में से जीरो गया जीरो, हार्सिंग कितना है, 1 है क्योंकि ये 10 हुआ था, ठीक है। 7 7 14, 14 और 5 5 10, 10 14 कितना हो जाएगा, 10 14 24 हो जाएगा। एक हार्सिंग था 25 हो जाएगा, 25 और 36 में से 25 गया 11, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, हमारा अभी आया 110 डिग्री। 110 डिग्री में हमें क्या करना है, 110 डिग्री में हमें 2 से भाग देना है। 110 डिग्री में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा जो है इक्वल में हमें 55 प्राप्त होगा, 55 डिग्री। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि कोण का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज का कोण होगा। यहाँ कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखेंगे। 45 45 90, यहाँ दो कोणों का योग जो है 90 आ रहा है, जो तीसरी कोण के बराबर आ रहा है, लेकिन कह रहा है इनका अंतर जो है 50 का है। तो क्या है, 45 और 45 में 50 अंतर है, तो इन दोनों में अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 कितना होता है, 90 होता है। यानी दो कोणों का योग हमारा 90 है, जो कि यहाँ सही है। उसके बाद कह रहा है इनका अंतर जो है 50 का है, तो क्या इनमें अंतर 50 का है, तो 70 में से जब 20 घटा देंगे तो 50 बचते हैं, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अन्य कोई हमारा सही नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समानांतर BC और BC का मान जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो DE का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABCD, तो हम लोग एक त्रिभुज बना दिए ABC, त्रिभुज ABC। कह रहा है AB और AC, ये रहा हमारा AB भुजा और ये रहा हमारा AC भुजा। इसके मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु D इस प्रकार है, इसको मिलाया है DE, इसका मध्य बिंदु DE इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। ये कह रहा है कि BC का मान 8 है, BC का मान 8 है। BC का मान कितना दिया है, 8 दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक के पूरा का मान 8 दिया है। तो ये बोल रहा है कि DE का मान क्या होगा, DE यानी इसका मान क्या होगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था, जिसमें हम लोगों ने को त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को क्या किए थे, समरूप सिद्ध किए हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अनुपात, भुजाओं के अनुपात को लिखकर और वैल्यू निकाला था। उसमें डी की जगह PQ दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग सेम तरीका से यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ सेम तरीका से बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा AB बट्टा AB बट्टा AE, AB बट्टा AD, AB बटा AD बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ये चीज हमने क्वेश्चन नंबर 12 में समझा दिए। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट देखेंगे। हमारा हो जाएगा AB बटा AD बराबर हो जाएगा BC बटा DE, BC बटा DE, BC बटा DE, ठीक है। अब आइए, यहाँ कह रहा है AB बटा DE का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है D जो है AB का मध्य बिंदु है, D जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी इसका मान और इसका मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर हम इसको 1 मान लेते ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये पूरा भुजा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी AB का मान हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो AD का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर AB 2 हो जाए तो AB, यदि AB 2 हो जाए तो AD क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर AB 4 हो जाए तो AD क्या होगा, 2 होगा, उसके ठीक आधा, ठीक है। और BC का मान इसने दे रखा है, BC का मान कितना दिया है, BC का मान इसने 8 दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि DE का मान क्या होगा, DE का मान क्या होगा। तो हमारा DE का मान जो है, हम यहाँ 2 से 8 को काट देंगे 4 मंथ में, यानी DE का मान कितना है, DE का मान हमारा 4 आ गया। DE बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर
सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। हमने सेम क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 16:81 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जो भी समबाहु त्रिभुज आप देखेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर्यभट्ट ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूक्लिड ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है थेल्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पाइथागोरस ने कहा था। तो ये बात किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। और थेल्स के प्रमेय को ही हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:4 के अनुपात में है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो उनके परिमापों का हमें अनुपात बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3:4। राइट आंसर 3:4।